बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में शुद्ध वर्तनी के बारे में सीखेंगे। आपका टेक्स्ट बुक है ना, साहित्य भारती में पेज नंबर 131, पेज नंबर 131 में आपको वर्तनी, शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चैप्टर है ना बेटा। एक बार ये चैप्टर को देखो माँ। इसके पहले शुद्ध वर्तनी के बारे में सीखने के पहले हम भाषा के बारे में कुछ वाक्य पढ़ेंगे। आपको पता है ना बेटा, पशु पक्षी भी परस्पर बातें करते और समझते भी, लेकिन हमारे लिए तो उनकी बातचीत का चींची, चूंचू, म्याऊ म्याऊ का कुछ भी समझ में नहीं आता है ना बेटा। ये सिर्फ ध्वनियाँ जैसे हैं ये सभी। वैसा ही वायु की सरसर और झरने की झरझर, घंटी की टन भी अव्यक्त ध्वनियाँ हैं। कैसा कि म्याऊ म्याऊ ये सब है ना, वैसा अव्यक्त ध्वनियाँ हैं। हम लोग परस्पर जो कुछ बोलते या बातचीत करते ना बेटा, वो उसका तो ठीक हद हमारे समझ में आता है ना। ऐसा समझ में आने वाली बोली को हम भाषा कहते हैं। किसको भाषा कहते बेटा? हम समझ में आने वाली बोली को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं बेटा? दो रूप है। एक तो कथित भाषा, इसे उच्चारित रूप बोलते, उसको उच्चारित रूप बोलते। और दूसरा लिखित भाषा, इसको लिखित रूप बोलते, लिखा हुआ। लिखित रूप का मतलब लिखा हुआ। उच्चारित बोलते जो हम बोलते ना, उच्चारण करते ना, वो उच्चारित रूप बोलते। ठीक है माँ। और कथित भाषा का अर्थ है माँ, जिसे हम मुंह से बोलते और कानों से सुनते हैं। जिसे हम मुंह से बोलते और कानों से सुनते, उसे कथित या भाषा बोलते। और जिसे हम हाथों से लिखते और आँखों से पढ़ते, उसे लिखित भाषा बोलते। जिसे हम हाथों से लिखते और आँखों से पढ़ते, उसे हम लिखित भाषा बोलते। इस तरह भाषा को दो रूप है, एक कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा। समझ में आए ना बेटा? और एक विषय है माँ, वो क्या है कि हम बोलते समय हमारे मुख से जितनी ध्वनियाँ निकलती हैं, उनमें मूल ध्वनियाँ 46 ही है। इन्हीं को हम बार बार परस्पर जोड़ने मिलाने से अनेक छोटी बड़ी ध्वनियाँ बन जाती हैं। मूल ध्वनि को वर्ण में लिखकर उसका एक चिह्न निश्चित किया गया। इस प्रकार 46 चिह्न बन गए, जिनका नाम वर्ण पड़ा। वर्णों का ही दूसरा नाम अक्षर है। अब भाषा के बारे में समझ में आया ना माँ? अब देखो, ये वर्ण और ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के अंतर्गत आने वाले कौन सा माँ? ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। कौन सा? ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। पहले ध्वनि के बारे में सीखेंगे। ध्वनि का अर्थ है माँ, कथित भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े के नाम ध्वनि है। कथित भाषा हम बोलते ना बेटा, वो भाषा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम ध्वनि है। वर्ण या अक्षर, लिखित भाषा के छोटे से छोटे चिन्हों का नाम अक्षर है। लिखित भाषा के छोटे से छोटे चिन्हों का नाम, इधर याद रखो माँ, चिन्हों का नाम अक्षर है। और शब्द,
शब्द बोले तो अक्षरों के सार्थक समुदाय का नाम शब्द है। अक्षरों के सार्थक समुदाय का नाम शब्द है। और लास्ट में अंत में वाक्य, एक बात पूरी तरह समझ में आने वाले, అంటే एक बात हम बात कर रहे हैं तो वो पूरी बात हमारे समझ में आने वाले शब्द, जिन शब्दों के उपयोग से वो समझ में आता, उन सभी समुदाय को वाक्य कहते हैं। समझ में आया ना बेटा? एक बात हम बात करते ना, एक बात पूरी समझ में आ सकने वाले शब्दों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। उन सभी समुदाय को, अक्षरों के शब्दों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। अभ्यास के लिए, आपको अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप इसे सीखना पड़ेगा। पहले ही मैं बताया ना बेटा, क्या है मैं भाषा में हम अनेक कारणों की वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स, अशुद्ध शब्दों को हम लिखते रहते इन जनरल, साधारण। इसलिए उनको हम क्या करना है, उन गलतियों को निकाल के अच्छे ढंग से लिखने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। इसलिए क्या करना, विद्यार्थियों को वर्तनी दोषों से बचने के लिए क्या करना बेटा, निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। क्या है माँ? निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। आपको आपके टेक्स्ट बुक में 134 and 135 पेजेस में आपको शुद्ध वर्तनी के अभ्यास के लिए दिया गया बेटा। उनको अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, पहले आपको एग्ज़ाम में कौन सा देते माँ, जो मिस्टेक, जो गलत रहता उसे देते। आप क्या करना उसे, तो बोलते सही में लिखना पड़ता। आपको क्या करना बेटा, सही में लिखना पड़ता। अब देखो, भारत, कौन सा बेटा, भारत। हम उच्चारण कैसा कर रहे हैं, भारत बोल रहे हैं ना। हम लिखना कैसा रखना, भारत लिखना। लेकिन हमको शब्द दिए भारत का कर दिए, ये गलत है। ठीक है माँ? और उसके बाद आपको अभ्यास के लिए दूसरा, विद्यार्थी, इन जनरल हमको हम प्रोनाउंस करने में विद्यार्थी करते हैं, है ना बेटा। लेकिन इसे ऐसा मत लिखना। फिर कैसा लिखना माँ, विद्यार्थी लिखना, विद्यार्थी लिखना। ठीक है बेटा, ऐसा लिखना माँ। और उसके बाद जनरल कैसा बोलते माँ, रविवार बोलते। रविवार नहीं बोलते ना, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया समझो रविवार बोल के, तब आप करेक्ट शब्द कैसा लिखना, रविवार लिखना। ओके माँ? उसके बाद देखो माँ, उसके बाद आपको अध्यापक बोलते। लेकिन यहाँ एक शब्द दिए आपके अभ्यास में, अध्यापक दिए। कौन सा शब्द दिए माँ, अध्यापक दिए। ये गलत है ना, ये अशुद्ध है ना। तो शुद्ध कौन सा लिखना, अध्यापक लिखना। कौन सा लिखना बेटा, अध्यापक, अध्यापक लिखना माँ। उसके बाद देखो माँ, उसके बाद कौन सा है माँ, अधिकार है। लेकिन हम प्रोनाउंस कैसे करते बेटा, हमारा उच्चारण कैसा रहता, अधिकार रहता है ना। तो हम लिखना अधिकार, सेकंड दा अधिकार लिखना है माँ। ओके माँ? उसके बाद देखो माँ, उसके बाद आपको दिया भाषा, भाषा दिया। भाषा गलत है, हम कैसा लिखना पड़ता माँ, हमें भाषा,
सेकंड सा लिखना पड़ता। ओके मैम। उसके बाद सड़क नहीं बोलते, सड़क बोलती ना, लेकिन इधर आपको अभ्यास में सड़क दिए तो आपको सही सड़क बोलकर लिखना पड़ता, नॉर्मल डा लिखना पड़ता। उसके बाद पढ़ाई, 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 पढ़ाई नहीं बोलते ना, पढ़ाई बोलते। कौन सा बोलते माँ? पढ़ाई, सेकंड डा बोलते। ठीक है। उसके बाद आपको प्रयत्न दिए, प्रयत्न, लेकिन हम कैसा उच्चारण करते वैसा ही लिखना पड़ता, ये गलत है ना। तो प्रयत्न कैसा लिखते? ता आधा लिख के ना लिखना पड़ता, ना आधा लिख के ता लिखना गलत है। और बालिका बोलते हम, बालिका नहीं बोलते ना, बालिका दिए तो हम क्या करना माँ? उसे ई की मात्रा का प्रॉब्लम है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा अभ्यास के साथ सीखना पड़ता बेटा आपको। बालिका लिखना, ऐसा जो शब्द अशुद्ध रहता आपको एग्ज़ाम में अशुद्ध शब्दों को ही देते बेटा। आप लोग क्या करना बेटा? उसे शुद्ध रूप में लिखना पड़ता। ठीक है माँ। और आपके पहले ही मैं बताया ना 134 और 35 पेजेस में है माँ, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ के और प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अभ्यास करें तो आपको लिखना आसान होता। ठीक है माँ।